स्वास्थ्यम रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है वो स्वस्थ कैसे रहे, पहला उद्देश्य है ये। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम, की जो बीमार हो गए उसको भी ठीक करना है। लेकिन पहला टारगेट क्या है, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको स्वस्थ रखना। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, हम एक गलती करते हैं। देखिए मैं बात कर रहा था, अगर मैं थोड़ी आयुर्वेद और एलोपैथी के बारे में थोड़ी इनकी पद्धति कार्य करने के तरीके में बात करूं तो आयुर्वेद जो है वो सबसे पहला आयुर्वेद का टारगेट होता है प्रिवेंशन, ताकि हम बीमार हो ही ना। दूसरा रेजुविनेशन, और थर्ड पे ट्रीटमेंट आता है कि चलिए अगर किसी को हो भी गई बाई चांस बीमारी तो फिर उसका इलाज किया जाए। पहले नंबर पे प्रिवेंशन, दूसरे पर रेजुविनेशन, थर्ड पे ट्रीटमेंट। लेकिन एलोपैथी का प्रिंसिपल क्या है, पहला है ट्रीटमेंट, बीमारी होगी उसकी दवाई दो, दूसरे पे थोड़ा बहुत रेजुविनेशन और प्रिवेंशन के बारे में बहुत कम। तो ये बिल्कुल विपरीत है दोनों। आयुर्वेद प्रिवेंशन पे काम करता है कि आप बीमार हो ही ना, और एलोपैथी काम करता है केवल इलाज पे। तो दोस्तों आयुर्वेद का जो पहला टारगेट है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, हमें उस पे काम करना है। और दूसरा उद्देश्य है अगर बीमार हो गए तो उसको ठीक करना। अब हम गलती क्या करते हैं, जैसे ही हम वेदालेक्स में जुड़ते हैं, हम सब एक गलती करते हैं, जैसे ही हम जुड़े, हम वेदालेक्स से जुड़े, ठीक है आज से मैं काम करना शुरू करूंगा, और अगला स्टेप क्या होता है हमारा, हम पेशेंट्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, बीमारों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको हृदय महाकसाय देना है किसी को तो आप दिल के मरीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, आपको शलाकी देना तो आप जॉइंट पेन के मरीज ढूंढना शुरू कर देते हैं, आपको थायरॉइड दिया तो आप थायराइड के पेशेंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है ढूंढिए, लेकिन आयुर्वेद के उद्देश्य को मत भूलिए। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये WHO की रिपोर्ट है, भारत में 5% लोग स्वस्थ हैं, 15% लोग बीमार हैं। जो बीमार की श्रेणी, बीमार पेशेंट जिनको आप ढूंढते हो वो 15% लोग हैं, 5% लोग स्वस्थ हैं। तो बाकी 80% कौन है, बाकी 80% वो लोग हैं जो बिफोर इलनेस है, जो भी ना तो उनको स्वस्थ कह सकते हैं और ना भी वो बीमार हुए, वो है 80%। हम क्या मिस्टेक करते हैं, क्यों आपका बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, हम केवल और केवल इन 15% पे काम कर रहे हैं, हम केवल बीमारों पे काम कर रहे हैं। हम सब केवल एक ही बात करते हैं, अच्छा बीमार, आपको हृदय महाकसाय मिला, आप पहुंच गए किसी दिल के मरीज के पास जिसको बेचारे को 2 बार स्टेंट डल चुके हैं, उसका ऑपरेशन हो चुका है, दवाइयां खा रहा, बीमार है, वो उसके पास पहुंच गए। अब हुआ क्या, उसको सब हॉस्पिटल वाले पहले लूट चुके हैं, जिसको भी मौका लगा सब उसको लूट चुके हैं, लूट पिट चुका है, और आप भी पहुंच गए उसके पास हृदय महाकसाय लेके, जी मेरा भी ले लो। अरे मेरे भाई, वो 15% वो लोग हैं जिन पे दुनिया के सारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, सारी फार्मेसी चल रही है, सारे डॉक्टरों की दुकानदारी चल रही है, सब इन 15% पे नजर गड़ाए बैठे हैं, और आप भी इन 15% में शामिल हो। कितना निचोड़ोगे इनको यार, केवल एक छोटे से तालाब में घूम रहे हो आप। इलनेस से बड़ा जो आपका समुद्र है जो आपके लिए इंतजार कर रहा है वो है वेलनेस। हमें इन 80% लोगों पे काम करना है, और बाकी 5% जो स्वस्थ है इन पे काम करना है कि आप लोग स्वस्थ हैं या आप लोग बीमार होने वाले हैं, तो कैसे आप स्वस्थ बने रहे, हमें इस पे काम करना है। दोस्तों देखना आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। तो हमें केवल इलनेस पे काम नहीं करना, हमें वेलनेस पे काम करना है। आपको हृदय महाकसाय हर उस व्यक्ति की जरूरत है जो दिल की बीमारियों से नहीं मरना चाहता। इसमें बीमार का जिक्र कहां से आ गया, आप किसी से भी बात करें, आपकी किसी के भी घर जाएगी, आज दिल की बीमारियां बहुत बढ़ रही है और मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार को कभी इस तरह की बीमारियां ना हो, उसके लिए हमारी कंपनी ने प्रिवेंटिव काढ़ा तैयार किया है जिसका नाम है हृदय महाकसाय। अगर आप ये लगातार 3 महीने पी लेंगे तो आपको दिल की बीमारियां की संभावना 99.99% खत्म हो जाएगी। तो क्या कोई चाहेगा कि वो दिल की बीमारियों से मरे? क्या वो कहेगा कि नहीं जी हमें तो होने दो दिल की बीमारी? अरे नहीं, हर व्यक्ति चाहता स्वस्थ रहना। आने वाला जो दशक है उसमें लोग सबसे ज्यादा जो खर्च करने वाले हैं वो केवल और केवल पॉल जेन पिल्जर, जो एक बहुत बड़े यूएस के जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, उनको भविष्यवक्ता लोग बोलते थे, पॉल जेन पिल्जर को, उन्होंने एक ही बात बताई कि आने वाला जो दशक है ना, इस आने वाले दशक में सबसे ज्यादा लोग जो अपना पैसा खर्च करेंगे वो केवल वेलनेस के ऊपर करेंगे, स्वस्थ दिखने पे, जवान रहने पे, अच्छा लगने पे, ब्यूटी पे, इन पे खर्च करने वाले हैं। अगर इस इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं तो अगले दशक में आपकी ग्रोथ पक्का है, नहीं तो आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। मत पड़े रहो केवल बीमारी या इन चक्रों में, नहीं। तो दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप वेलनेस पे काम कीजिए बजाय कि केवल और इलनेस पे। ठीक है, आपके पास कोई बीमार है और चाहता है वो ठीक होना तो उसको भी कीजिए, लेकिन जो स्वस्थ है उन पे भी ध्यान दीजिए। तो वेलनेस और इलनेस ये 2 इंडस्ट्री है, अब हमें चूज करना है कि हमें इलनेस के साथ साथ वेलनेस पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर किसी को भी लगता है, किसी से बात करना, अगर किसी को लगता है कि वेलनेस महंगी है, अगर किसी को लगता है हृदय महाकसाय पीना महंगा पड़ता है, तो एक बार उस व्यक्ति से पूछ लीजिए
जो बीमार हो चुका है, जो स्टेंट डलवा चुका है। इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव देन ट्राई इलनेस। एक बार बोलो इलनेस ट्राई करके देख लो, एक बार एंजियोग्राफी करा के देख लो, एक बार एंजियोप्लास्टी करा के देख लो, एक बार स्टेंट डला के देख लो, पता चल जाएगा वेलनेस महंगी है या इलनेस महंगी है। आप एक्सपर्ट बनिए। मैं आपको हर बारी की बात बोलता हूं, आप एक्सपर्ट बनिए, आप पहले से एक्सपर्ट बनिए। आप लोगों से एक तरीके से बात कीजिए, बताइए उनको। कोई हर व्यक्ति चाहता है स्वस्थ रहना, लेकिन आप किस तरीके से उससे बात कर रहे हैं, आप क्या उसको समझा रहे हैं, वो निर्भर करता है आपकी बात कैसा इंपैक्ट डालेगी।